भारत बायोटेक तोमर साहब, जिस तरह से चुनाव की बड़ी सरगर्मियां तेज हैं, चुनावी माहौल है, तो अब की बार ये कहा जा रहा है कि मुकाबला काफ़ी कड़ा है। क्या कहेंगे इस पर? इन सब की जमानत जब्त हो जाएगी। जो भी चुनाव लड़ रहा है ना बीजेपी के खिलाफ, सबकी जमानत जब्त हो जाएगी, ये मेरा कहना है। तो जो आम आदमी पार्टी फ्री दे रही है बिजली पानी और देशभक्तों की पार्टी है, तो उसका क्या होगा? अरे ये रेवड़ी बांटने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। रेवड़ी बांटने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और झूठा बकवास करना, बिजली देना फ्री की, बिजली वो पानी देना, और पानी के अंदर कीड़े निकल रहे हैं, वो क्या पानी पिलाएंगे हैं? तो कहने का मतलब ये है कि वो टाइम चला गया। जैसे मोदी जी ने अभी कुछ दिन पहले कालकाजी में 3000 जुगी वालों को फ्लैट को चाबी दी, और आगे भविष्य में भी जुगी वालों को जो है फ्लैट बना के देंगे केंद्र सरकार। और साथ साथ में मैं कहना चाह रहा था क्या, तो केजरीवाल जी जो इतने बढ़िया काम कर रहे हैं, वो उनके आधार पर उनको वोट नहीं मिलेगा? अरे कोई भी सड़क आज तक कोई बनी नहीं है। सब सारी सड़कें टूटी पड़ी हुई हैं। इतना चलना फिरना बड़ा मुश्किल है। मेरी इसमें अभी चल के आ रहा था। बैठो दुबे साहब, कहाँ जा रहे हो यार? अभी मैं आ रहा तो मेरे केजरीवाल साहब ने ये कहा है कि एमसीडी में अगर जीत जाते हैं दिल्ली को पेरिस बना देंगे। दिल्ली में पेरिस नहीं, खुद को पेरिस बना ले। खुद जो है केजरीवाल अपने को पेरिस बना ले, पर दिल्ली को पेरिस नहीं बना सकता कभी जिंदगी में। ये कि वो इनकम टैक्स में जो रिजाइन दे के आया केजरीवाल, तो कारण क्या है कि अगर वहाँ अफसर था तो क्या लाख 1.5-2 लाख तनख्वाह मिलती होगी, उसको छोड़ के लालच क्या था इसको पॉलिटिक्स में आने का, केवल पैसा कमाने के अलावा और कोई कारण नहीं था। ये कारण था कि मैं कैसे भी ये पॉलिटिक्स में जाऊँ। और साथ साथ में जो अपने अन्ना हजारे के द्वारा जो है इसका प्रचार हुआ था, अन्ना हजारे को हमने काफ़ी वो दिया समर्थन दिल्ली के लोगों ने। उसकी आड़ में जो केजरीवाल जो है चमक गया, और उसने अन्ना हजारे को भी धोखा दे दिया और अलग पार्टी बना ली। अब की बार ये कहा जा रहा है कि जो भाजपा का वोट है वो बट जाएगा। नहीं, कोई नहीं बटेगा। नहीं, कोई भाजपा का वोट नहीं बट सकता। यहाँ तक कि जैसे हमारे विश्व के अंदर हमारे भारत का नाम रोशन हुआ है मोदी जी के द्वारा। केवल जो है जो पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति वो बीजेपी के खिलाफ कभी नहीं जा सकता। और साथ साथ में जो पॉलिटिक्स चल रहा है ना कि भाई हम पंडित हैं, राजपूत हैं, या गुजर हैं, या जाट हैं, कि जो चल रहा है वो गलत है। लेकिन ये कहा जा रहा है ना कि अब की बार पूर्वांचलियों को टिकट कम मिला है। नहीं, पूर्वांचल टिकट बस पार्टी का वो है भाई। पार्टी जो डिसीजन लेगी, उन्हें पता कि एमसीडी के अंदर आपके द्वारा अपने पार्टी ने दिल्ली में सरकार बनानी है एमसीडी के अंदर, तो इसलिए सोच समझ के। लेकिन दिल्ली का चुनाव तो पूर्वांचलियों के ऊपर होता है ना सर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सरकार बनानी है, पूर्वांचल का भी पूरा होल्ड है दिल्ली के अंदर, बिहारियों का भी है, पूर्वांचल का भी है, मिथिला समाज का भी है। तो ये थोड़ी है कि जो कि किसी लोकल आदमी को वोट सीट टिकट दे देते हैं, क्या पूर्व समाज का या मिथिला समाज का या भोजपुरी समाज का क्या वोट बीजेपी पूरी देगा? लेकिन अब की बार कांग्रेस बड़े मजबूती से लड़ रही चुनाव। जितनी कांग्रेस मजबूती से लड़ेगी उतना बीजेपी को फायदा होगा। तो कांग्रेस की जीत नहीं देख रहे हो? कांग्रेस की कोई जीत नहीं होगी, गारंटी है। कितनी सीटें दे रहे हो? 250 में से? 250 सीट में अगर 2-4 सीट में मिल जाए बहुत बड़ी बात है। तो ये थे सतनाम सिंह तोमर जी, जिन्होंने बखूबी अपनी बात को रखा और ये कह रहे हैं कि 60% अब की बार बीजेपी की जीत जो है संभव है। तो किस तरह का देखा जाए अब की बार एमसीडी का जो चुनावी समीकरण है, तमाम पार्टियां हैं दावेदार, और ये कहा जा रहा है कि भाजपा की सीधी टक्कर आम आदमी पार्टी से। आप कैसे देख रहे हैं? भाजपा की किसी से कोई टक्कर नहीं। भाजपा अपने आप खुद मजबूत है, कोई टक्कर नहीं देगा भाजपा। कहा जा रहा है कि अब की बार पूर्वांचली लोगों को टिकट नहीं मिला तो इसके कारण वोट कम पड़ा। ऐसी कोई बात नहीं। पार्टी सोच समझ के टिकट देती, जो जिताऊ कैंडिडेट होता है उसको टिकट देती है। कितनी सीट आप देख रहे हो 250 में से? 180+। अच्छा, तो चल रहा है कि दिल्ली एमसीडी में केजरीवाल? कुछ भी नहीं, कोई होप नहीं केजरीवाल को।
यार कूड़े के पहाड़ बना दिए उनका मुद्दा। पहाड़ आज ही बना है, कूड़े का पहाड़ पहले नहीं था, हाँ। तब बीजेपी नहीं थी क्या? तो 10 जो है 10 वो दिए टॉपिक केजरीवाल जी ने। फेल है, हाँ, वही सब कुछ सब फेल। वो कह रहे हैं उन्हीं पे काम होगा। कुछ नहीं होगा, पहले भी तो था, पहले भी तो बीजेपी जीतती थी, काम तो होते थे, सब कुछ हो रहा। तो मनीष सिसोदिया ने सांसद जी को चैलेंज दिया कि उन्होंने 1 पैसे का काम नहीं किया। अब इसके ऊपर मैं कुछ नहीं बोलूँगा, 1 पैसे काम नहीं कूड़े किया। का पहाड़, पब्लिक देखती है, पब्लिक देखेगी, पब्लिक फैसला तो करेगी। मेन मुद्दा तो कूड़े का पहाड़ है ना। कोई मुद्दा, कूड़े का कोई मुद्दा है ही नहीं। पहले कूड़ा नहीं था क्या? कोई मुद्दा नहीं, वो तो दिखाने के लिए कूड़े का मुद्दा है। पहले भी कूड़ा था, एक ही जगह 3 जगह कूड़े हैं। केजरीवाल जी उस पर चढ़ गए, मनीष सिसोदिया चढ़ गए, कह रहे भाजपा के एक भी नहीं देखने गया। चढ़ने को तो दारू के ठेके में भी लोग चढ़ गए। तो दारू तो ठेके पब्लिक की डिमांड पे खुलवाए गए थे। पब्लिक के जो पीने वाला रेगुलर होगा ना, वो भी कहेगा मैं नहीं पीता। वो दारू का ठेका खुलवाने के लिए कभी नहीं बोलेगा। तो देखा ना कितनी लंबी लाइनें थी, एक के साथ एक फ्री चली। तो वो तो कुछ भी उसके बारे में कोई कमेंट्स नहीं कर रहा। एक के साथ एक फ्री चली, फ्री मिली क्यों? फ्री का रीजन क्या था? इतनी दारू सस्ती हो गई। सस्ती कैसे होती है? एक्साइज ड्यूटी कम कर दी, बिजली पानी फ्री मिला, उसका तो कभी विरोध नहीं किया। हमारी तो बिजली कोई फ्री नहीं आ रही है। कोई वो नहीं है कि 200 यूनिट छूट है, कोई कुछ। हमारा तो 2 कमरे का मकान में, हमारे 1-2 कमरे का मकान है, उसमें 6 किलोवाट का दे रखा है बिजली। 6 किलोवाट की कोई फैक्ट्री चल रही है उसमें। एमसीडी में केजरीवाल आ गए तो तस्वीर बदल जाएगी। आएंगे तब तो, जब आएंगे तब तो बदलेगी तस्वीर। जो चीज़ होना नहीं इसके बारे में सोचना क्या है? तो आपकी जो वार्ड में इस बार बहुत मजबूत कैंडिडेट है आम आदमी पार्टी से। मैं इस बारे में कुछ नहीं बोलूँगा, मैं जानता ही नहीं। तो धामा जी, इस बार चुनाव का जो समीकरण है किस तरह से देख रहे हैं आप उसको? देखो जी, न्यू अशोकनगर की जो सीट है सदा से ही बीजेपी की रही है और बीजेपी कैंडिडेट ही यहाँ पर विजयी होगा। कारण ये है कि यहाँ पर दिल्ली सरकार ने कुछ भी काम नहीं किया। ऊपर से सारी सड़कें खुदवा दी हैं जल बोर्ड ने, आज तक उनको फिलअप करने का काम नहीं हुआ। पानी गंदा आ रहा है, बिजली पानी का जो फ्री का बात कर रहे हैं, सीवर बनवा दिए, मोहल्ला क्लिनिक बनवा दिए। सीवर तो हमारे विधायक साहब सुनील वैद बना गए। हाँ, सीवर और रोड सीवर लाइन आपको देखो कहाँ पड़ी है? ये फ्री के चैम्बर है, इनको तोड़ तोड़ के सारी ईंटें इसमें भरी जा रही है, इनकी सफाई नहीं। लोग कनेक्शन लें तो कैसे लें? सारा यही गंद हो जाएगा पूरी सड़क। मोहल्ला क्लिनिक दे दिया विधायक जी ने। हमारे यहाँ तो कोई मोहल्ला क्लिनिक नहीं है। नहीं, बनना तो दिया। मेट्रो कहाँ खुला है बताओ? मेट्रो आपने देखा ना? अरे ऐसे टाइम पे वो उद्घाटन नहीं होगा तो कब होगा? दिखाने के लिए ढांचा खड़ा कर दिया है, उसका यूज हो जब भी तो कहें कि क्लिनिक हो गया। कह रहे सारे रोड बढ़िया बनवा देंगे। रोड ये देख तो लो, 7 साल हो गए, कौन सा रोड अशोकनगर में बनवा दिया? किसी गली में भी किसी रोड को उन्होंने ठीक कराया हो? तो केजरीवाल जी कह रहे हैं एमसीडी में एक बार मौका दो, दिल्ली को पेरिस बन जाए। मौका दे तो दिया दिल्ली सरकार में, काम करके दिखाते। उनके पास जल बोर्ड और बिजली का ही काम था, उसको पूरा नहीं कर पाए। तो यहाँ क्या करेंगे एमसीडी में? कह रहे एमसीडी में आ गए तो विकास। हमारी जो पुरानी काउंसलर थी, सफाई, बिजली, ये जो स्ट्रीट लाइट है जगमगाती रही और कूड़े का कभी शिकायत नहीं है। बल्कि अब कूड़ा नहीं उठ रहा। कूड़े के पहाड़ तो भाजपा ने बना दिए। पहाड़ कहाँ जाएगा? कूड़ा तो एक जगह इकट्ठा होगा। उसके लिए पूरा सांसद पूरे दिनों से लगा हुआ है और कम से कम 80 फीट डाउन कर दिया उसे। तो वो तो कह रहे केजरीवाल जी के पास एक टेक्निक है जो डे बाई डे खत्म हो जाएगा। केजरीवाल जी के पास तो टेक्निक उसकी भी थी, पराली जलाने की, कि मैंने केमिकल बना दिया है। कहाँ है? पंजाब में वही जल रहा है कि धुआं उठ रहा है। कहाँ से वातावरण खराब हो रहा है? अगर वो इसी तरह कोई जादू रखता है तो पहले पराली का समाधान करके दिखाते। मनीष सिसोदिया बार बार कहते केजरीवाल जादूगर। हाँ, तो ये बात जादूगर ही तो दिखाते हैं और इनके पास है क्या? कुछ नहीं है, सब बेकार का ढांसा दे रहे हैं। आपने गुजरात में बहुत अच्छी जीत हो रही है। जीत होगी जब रिजल्ट आएगा, जब पता लगेगा क्या जीत होगी। अभी नहीं लग रहा आपको? कुछ नहीं, केवल वहाँ कांग्रेस को थोड़ा 2-4 सीटों का तो चला गया एमसीडी में केजरीवाल, वो क्या है? अरे जब अपनी अपनी पार्टी अपना प्रचार तो करती हैं, जब रिजल्ट आएगा जब देख लेना आप। कह रहे सर्वे में तो आ रहा है केजरीवाल जी का नाम सब। सर्वे में तो बीजेपी आ रही है। कौन कह रहा है सर्वे में आ रहा है? आम आदमी पार्टी के पास है सर्वे। हमारा भी सर्वे है, बीजेपी जीत रही है 200 के ऊपर। और बताओ? अच्छा, 250 में 200 सीटें दे रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल 200 सीटें। धन्यवाद। दुबे जी, ये जो चुनावी समीकरण को किस तरह से आप देख रहे हैं, खासकर वार्ड 190 का? देखिए, वार्ड 190 अगर आप पहले 15 साल पहले से देखेंगे तो हमेशा भाजपा गढ़ रहा है और वैसा ही समीकरण मुझे अभी भी लग रहा है। क्योंकि हमारे जो भी पार्षद यहाँ बनेंगे सभी ने काम कराया और
हाँ, जो बीच की सड़क है जो PWD में आती है, जो विधायक का काम था वो जरूर नहीं हुआ। तो अशोकनगर की जनता ने भी मन बना लिया है कि जब आम आदमी पार्टी वाले अशोकनगर को अपना मानते ही नहीं हैं, सौतेला व्यवहार करते हैं, तो हम इनको वोट क्यों दें? जब एक ईंट नहीं विधायक ने लगाई, जब ईंट नहीं तो वोट क्यों? लेकिन आप एक जिला मंत्री के पद पर भी रहे हैं, और दूसरी बात यह है कि कहा जा रहा है कि भाजपा ने जो 15 सालों में दिल्ली को खोखला कर दिया। कहाँ खोखला कर दिया? MCD में अगर खोखला किया होता तो 15 साल से भाजपा क्यों रहती यहाँ पर? और विधानसभा में भी वोट आपने देखा होगा, भाजपा का कम नहीं हुआ था, 40% वोट लगभग था। तो मैं जरूर, केजरीवाल जी कह रहे हैं खोखला कर दिया, मैं केजरीवाल जी से पूछूंगा कि आज से 7 साल पहले आपने कहा था 500 सरकारी स्कूल खोल देंगे, क्या आपने एक स्कूल खोला? आपने उसी स्कूलों में रंगाई पुताई करवा दी और हर कमरे को एक स्कूल बना दिया। 2 शिफ्ट में स्कूल चल रहे हैं तो उसको 2 स्कूल बता दिया। आपने कमरे जो लेटरिन बाथरूम थी उसको कमरे में काउंट कर लिया। और इतना भ्रष्टाचार हुआ है कंस्ट्रक्शन में, आपको वो तो जग जाहिर है। 2 लाख पब्लिक टॉयलेट आपने बना देंगे दिल्ली में, 20 डिग्री कॉलेज आपने खोल दिए। क्या ये सब वादे थे? 47 फास्ट ट्रैक कोर्ट बना देंगे, क्या हुआ ऐसा? तो ये सब वादे अब जनता समझ चुकी है कि ये बार 10 बार नए वादे दिए केजरीवाल जी ने अभी MCD चुनाव में। अब जनता का भरोसा उठ गया कि जब नए नए थे तो जनता ने सोचा तो कुछ नए आए हैं, बदलाव करेंगे, लेकिन अब जनता का भरोसा उठ गया है। 10 नहीं वो 20 दे दें, जनता भरोसा नहीं करेगी। हाँ, जो बीजेपी के वचन पत्र जारी हुआ है उस पर जनता को विश्वास है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि कम से कम 150 और 200 के बीच में MCD में भारतीय जनता पार्टी की सीट आने वाली है। लेकिन वो कूड़े के बाढ़ को बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया। कूड़ा सर, ये सब जानते हैं, ये कुछ भी कूड़े के बारे में कहें, दिल्ली के सभी लोग जानते हैं कूड़ा आज से नहीं है ढेर, वो लगभग 35 साल पहले से ढेर बनाए गए थे। और आप देखिए गाजीपुर जाइए, वहाँ पे वेस्ट टू एनर्जी वाला प्लांट लगा हुआ है और गौतम गंभीर जी ने लगाया था, अभी भी चल रहा है, और सारा कूड़ा साफ हो रहा है और लगभग 7-8 फीट नीचे जा भी चुका है। यही गौतम गंभीर जी ने केजरीवाल को लेटर लिखा था कि आइए मुख्यमंत्री जी सहयोग कीजिए ये कूड़े के पहाड़ कम करने के लिए। तब केजरीवाल जी क्यों नहीं आए थे? अब जब चुनाव आ गए तो राजनीति करने लगे हैं इस पे। मनीष सिसोदिया तो चैलेंज किया था सांसद जी को। नहीं, चैलेंज ऐसे चैलेंज थोड़ी किया जाता है घर में बैठ के। जब लेटर लिखा तो आज पहाड़ पे जाके चैलेंज किया तो वो अभी किया था ना, तब नहीं किया था। अब तो केजरीवाल भी जाएंगे, सिसोदिया भी जाएगा, लेकिन जिसको काम करना होता है वो बैठ के बातचीत करता है, तब काम होता है। चिल्लाने से, चैलेंज करने से काम नहीं होता है। देशभक्तों की पार्टी है, देशभक्तों की पार्टी है ये। वही पार्टी है जिसने सर्जिकल स्ट्राइक में किया था, वहाँ पेड़ गिर गए हैं, और मुझे सबूत दीजिए। ये ना देशभक्तों की पार्टी है, ना ये सनातन की पार्टी है। ये कौन सी पार्टी है ये तो आपको वक्त बताएगा। स्वतंत्र जैन को कहते हैं भगत सिंह, असली भगत सिंह है। अब वो तो सबको किसी भगत सिंह बताएंगे, कभी कहेंगे महाराणा प्रताप की संतान है। वो वक्त के हिसाब से सारे महापुरुषों के नाम लेते जाएंगे, लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्य है कि आज महापुरुषों के नाम से ये जो भ्रष्टाचारी हैं वो राजनीति कर रहे हैं, लेकिन जनता सब समझती है। देखा नहीं जी अपने गुजरात में सरकार बन रही है केजरीवाल की। सरकार तो भाई साहब उत्तर प्रदेश में भी बन रही थी। सिसोदिया ने पेपर में दिया था, उसमें निकला था कि पूर्ण बहुमत सरकार आम आदमी पार्टी की बनने जा रही है। क्या हुआ? जमानत जब्त उत्तराखंड में बन रही थी, जो मुख्यमंत्री का दावेदार था वो भाजपा में आ गया। तो अभी जितने पुराने चुनाव हुए थे, अब पंजाब का स्पीकर दूसरा अलग, भाजपा खरीद लेती है विधायकों को, इसलिए आ गए। ये तो कहने, हमने लोटस चला था। ये तो कहने वाली बातें हैं, तो कहने वाली बातें हैं। वो कह रहे देश बिक गया, देश बिक गया क्या? भाजपा खरीद लेती है तो कहाँ खरीद लेती है? लेकिन आज मैंने न्यूज़ देखी है, आज न्यूज़ देखी, जरूर 90 लाख रुपए इनके विधायक हैं, उनके किसी साले ने और PA ने, अभी उसका साक्ष्य आ गया है, वो गिरफ्तार भी हो गए हैं। तो खुद भ्रष्टाचार करते गिरफ्तारी होती है। हमने कहीं अगर भारतीय जनता पार्टी में क्या है कि सबको टिकट मिलती है, कोई बिना भ्रष्टाचार के, नीचे से रायशुमारी होती है, जिला अध्यक्ष नाम भेजता है, प्रदेश में 20-22 लोगों की कमेटी होती है। तो ये एक लोकतंत्र है भारतीय जनता पार्टी में। एक लोग नहीं बैठे, जैसे आम आदमी पार्टी मनोज सिसोदिया बैठे हुए हैं, केजरीवाल जी बैठे हुए हैं। आप सभा में चले जाइए, अखिलेश यादव जी बैठे हुए हैं, वही सर्वसर्वा हैं, और 1-2 लोग उनके परिवार के होंगे। तो परिवारवाद भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, इसलिए यहाँ पे लोकतंत्र है। और जो अभी आप कह रहे थे जो टिकट बंटवारे पर अब की बार बड़ी आम आदमी पार्टी के जो है बड़ी उंगलियां उठाई जा रही हैं। किसी भी विधानसभा में चले जाओ, टिकट बंटवारे को लेकर यही कहा जा रहा है, पैसे की बात हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है, कोई टावर पर चढ़ जाता है, कोई सुसाइड करने की बात कर रहा है, तमाम चीज़ें। इसको कैसे देख रहे हैं आप? तो ये सब आम आदमी पार्टी का है ना, तो ये आप भी देख रहे हैं, जनता भी देख रही है। आम आदमी पार्टी में यही होता है, कोई बिजली के लट्ठे भी चढ़ेगा, कोई टावर भी चढ़ेगा, क्योंकि पैसे जमा हो जाते हैं। और जहाँ पैसा जमा होगा, जहाँ भ्रष्टाचार होगा और उसको टिकट नहीं मिलेगी, तो ये तो सब होना ही है। हमारा देख लीजिए, कहीं भारतीय जनता पार्टी में कोई टावर चढ़ा हो या कहीं कुछ चढ़ा हो, तो यही अंतर है दोनों पार्टियों में। क्या लगता है कि 250 सीटों पर चुनाव है, तो क्या आकलन है आपका? आकलन जैसा कि मैंने अभी आपको बताया,
150 से ज़्यादा पार्षद हमारे चुन के आएंगे और फिर हम पूर्ण बहुमत की प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएंगे एमसीडी में। तो ये रिकॉर्ड हो जाएगा चौथी बार। हाँ, तो भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड करने में बहुत सक्षम है, पहले भी की है, करती रहेगी। तो वो तो जो दूसरा नारा चल रहा है कि एमसीडी में भी केजरीवाल, तो नारे अपने अपने हैं, बना लीजिए, 2-4 नारे और बना लीजिए, नारों से काम नहीं चलेगा। जिस तरीके से भ्रष्टाचार में आम आदमी पार्टी डूबी हुई है और जो 7 साल पहले वादे किए थे केजरीवाल ने, उनमें से 10% भी काम नहीं हुआ है, तो जनता वो देखेगी, आपके नारे नहीं देखेगी। कह रहे भाजपा ने वो आपकी बार पूर्वांचल को टिकटें कम दी गई हैं, तो इससे कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं नहीं, भाजपा एक कैडर वाली पार्टी है। पूर्वांचल में कभी 10% ज़्यादा हो जाएगा तो कभी 10% कम हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का जो वोटर है वो कैडर बेस वोटर है, वो कमल का फूल प्रत्याशी होता है। उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता कि पूर्वांचल को दी है, उत्तराखंड को दी है, किसको दी है, कमल के फूल को देता है वोट। तो इसी बेस पे वोटिंग होती है भारतीय जनता अच्छा, जिस तरह 190 की बात शुरू हुई थी हमारी आपसे, तो 190 बात पर ये कहा जा रहा है कि काफ़ी मजबूत दावेदार हैं आम आदमी पार्टी से और कांग्रेस से। नहीं नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि मजबूत दावेदार हैं। अगर ज़मीनी हकीकत पे जाएंगे अभी आप, तो कोई नहीं कहेगा कि मजबूत दावेदार हैं। जो हमारा भारतीय जनता पार्टी का जो भी प्रत्याशियों से खड़ा किया गया है वही जीतेंगे और बहुत प्रचंड बहुमत से जीतेंगे, ऐसा हमें विश्वास है। तो अपना अपना मत है, अपना अपना विचार है और अपनी अपनी राय है। आने वाला वक्त बताएगा कि किस तरह से इन्होंने अपना दावा कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो है कार्यकर्ता इस बात का दावा कर रहे हैं कि प्रचंड बहुमत इस बार चौथी बार रिकॉर्ड जीत भाजपा की फिर होगी और आने वाला समय 7 तारीख को आपके सामने आ जाएगा।